बाकी जो सेल करते हैं उनका हार्ट अटैक होता है 60 साल से ऊपर के लोगों का। आप सोचिए बड़े पैमाने पे नशे में की गिरफ्त में हमारे देश के लोग हैं और इसीलिए ओलंपिक में हम बड़े पैमाने पर मेडल जीत करके नहीं ला पाते, एशिया के खेलों में नहीं ले पाते, ले करके नहीं ला पाते। कॉमनवेल्थ गेम होते हैं बड़े पैमाने पर जो जीत करके आना चाहिए उतने बड़े पैमाने पर जीत करके नहीं आ पाते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि नशे से लोगों को दूर रखने का काम करना है। प्रत्येक गांव में युवक मंगल के द्वारा प्रत्येक गांव पंचायत में खेल के मैदान है। अपने एसडीएम से बात करके, डीएम से बात करके, अपने सांसद से और विधायक से बात करके एक मीटिंग करिए और मीटिंग करके वो सारे खेल मैदान गांव के खाली करिए और उनके किनारे किनारे रेडिएशन फ्री पेड़ लगाइए। जैसे खजूर का पेड़ है, कैक्टस का पेड़ है या कुछ ताड़ के पेड़ की तरह लंबी पत्ती के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ लगाइए। वो कैक्टस पेड़ होते हैं और ऐसे पेड़ रेडिएशन फ्री होते, 3 किलोमीटर तक के किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं रहता। ऐसे पेड़ जहाँ पर लगाए जाते हैं उनमें बच्चों को टहलाइए, खुद टहलिए, योगा करिए, लोगों को जोड़ने का काम करिए। ऐसे आपको करने का काम करना है। मेरा खुद का बच्चा, मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक, मैंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद नहीं लिया, लेकिन मेरा एक बेटा आकाश किशोर और जैवी, उसका नाम घर का, वो दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा। पहली बार कोई भी नशा अपने पैसे से खरीद करके नहीं करता, लोग उसे नशा कराते हैं, जानबूझ करके नशा कराते हैं, अपने गैंग में शामिल करते हैं, नशा करने वाले गैंग में शामिल करते हैं। ये लोग पी करके देखो, एक बार टेस्ट करके देखो, जब टेस्ट करेगा तो शामिल हो जाएगा और जब शामिल हो जाएगा तो फिर वो भी मंगा के पीने लगेगा, पिलाने लगेगा। ऐसा करके लड़के शुरू करते। अभी 31 दिसंबर को बड़े पैमाने पे पूरे देश में नशा बेचने वालों ने कहा एक पैक फ्री, पहला पैक फ्री पीने चले गए और पहला पैक फ्री किया, पी लिया और जब पी लिया तो फिर दूसरा भी तो पैक खरीद के पीना पड़ेगा और ऐसे नशे की शुरुआत हुई। इसलिए प्रत्येक घर में आज जो कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रही, उसी में मेरा लड़का फंसा और मैंने उसको हॉस्पिटलों में एडमिट कराया। 14 से 15 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए मैंने, मगर विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया और उसकी डेथ हो गई। मैं सांसद हूं, मेरी पत्नी विधायक। एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बच्चे को नशे की वजह से उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता तो क्या और लोग अपने बच्चों को बचा पाएंगे? बोलो, बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इस तरह जो है पूरे देश में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग नशे की वजह से मर रहे हैं। तमाम लोग नशा नहीं करते, लेकिन ड्राइवर नशा करके गाड़ी चला रहा और जाके लड़ा दिया जो नशा नहीं करता, उससे टकरा गया और वो बेचारा मर गया। नशे में लोग चोरी करते हैं नशा करने के लिए, पैसा नहीं मिलता, घर में चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, मर्डर करते हैं, डकैती का डालते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों की खेत की फसल चुरा लेते हैं। करते ही नहीं करते? बोलो, नशे की वजह से अपराध बढ़ते। अगर नशा बंद हो जाए तो निश्चित तरीके से ये अपराध कम हो जाएंगे। अब आप कह सकते हो कि नशे की दुकानें सरकार खोले, सरकार केवल शराब की दुकान खोले, भांग की दुकान खोले, गांजा की दुकान नहीं खोले, स्मैक की, चरस की, अफीम की, ब्राउन शुगर की, इसकी दुकानें नहीं खोले। ये बगैर दुकान के लोग खाते पीते हैं, खरीदते हैं। अगर नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जहर की दुकानें क्यों नहीं है? क्योंकि जहर के कस्टमर नहीं है। इसलिए अगर आप नशा नहीं खरीदेंगे, आप बीड़ी नहीं पिएंगे तो बीड़ी की दुकानें नहीं चलेगी, सिगरेट की, मसाले की दुकानें नहीं चलेगी। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं? वो लोग जो हाथ उठाएंगे, जो मीट नहीं खाते, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, बकरा नहीं खाते, मुर्गा नहीं खाते, वो लोग जरा हाथ उठाएं। हाथ उठाएं वो लोग, जरा पूरा हाथ उठाइए। जो लोग नहीं खाते पूरा हाथ उठाइए।
मैं आपसे जो लोगों ने हाथ उठाया उनसे कहना चाहता हूं, क्या आप मीट मछली की दुकान पे जाते हैं? क्या बोलिए जरा, नहीं जाते ना? जो नहीं खाते वो उस दुकानों पर नहीं जाते। इसीलिए अगर जो लोग मसाला नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, वो इनकी दुकानों पर नहीं जाते। और अगर नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को जो नशा नहीं करते, उनको हम नशे की दुनिया में न जाने दें, उनका नशा शुरू कराने में हम मदद न करें और उनको नशा रोकने के लिए उनका संकल्प कराएं, तो नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। और जब नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप बंद हो जाएंगे। और इसका आंदोलन मैंने शुरू किया। मैंने आज 31 दिसंबर 2022, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक पूरे देश में 10 करोड़ लोगों ने नशा न करने का संकल्प किया कि हम अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। और अभी इस साल सन 2023 तक 23 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में नशा न करने का संकल्प कराना है। नई पीढ़ी के बच्चे नशा न करने का संकल्प लें। और जब बच्चे अपने घरों में लिखेंगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, तो बाप अगर नशा करता होगा तो धीरे धीरे छोड़ देगा। और अब तक करीब 20,000 लोगों ने ऐसे नशा करना छोड़ दिया जिनके बच्चे हमारे इस आंदोलन में शामिल होने का काम किए। आप अपने अपने स्कूलों में नशा न करने का संकल्प कराइए। अपने अपने गांव में मोमबत्ती लेकर के जुलूस निकालिए। गांव में 20 लोग 10 लोग अपने गांव में निकालिए जुलूस और उसमें नारे लगाइए, हमारा परिवार रहेगा नशा मुक्त परिवार। हम अपना गांव बनाएंगे नशा मुक्त गांव, हम अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 272 जिलों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान बनाने के तहत नशा मुक्त देश बनाने का अभियान शुरू रखा है। इसलिए आप सब लोगों को भी नशे के खिलाफ इस आंदोलन में शुरू करने का काम करना है और इसके लिए जुड़ने का काम करना है। कितने लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान से नशा खत्म हो जाए? जरा हाथ उठाओ। जो लोग चाहते हैं कि नशा खत्म हो जाए वही हाथ उठाए। जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे हम समझेंगे वो चाहते हैं कि नशे में लोग मरे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैंने एक गलती किया। वो गलती सुनिए क्या है। मैंने अपने बेटे का इलाज कराने के बाद नहीं छोड़ा, मैंने शादी कर दी। उसके पत्नी हम काम किए हुए, उसके 2 साल का बच्चा हो रहा, अब 4 साल का बच्चा। अगर मैं शादी नहीं करता तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती, एक लड़की विधवा नहीं होती। मेरे बेटे का जो बेटा हुआ है, कृष्णा नाम है उसका, अब 4 साल का वो कृष्णा, अनाथ नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग हैं, लेकिन बिन बाप का वो नहीं होता जो हो गया नशे की वजह से, क्योंकि उसका बाप मेरा बेटा नशा करता है। ये बात मैंने गलती की। अगर शादी नहीं करता तो मेरी बहू विधवा नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में कितने घरों में लड़कियां हैं, बेटी हैं, बहन हैं, पोती हैं, नातनी हैं या भतीजी हैं? जरा हाथ उठाएं जिनके घर में लड़कियां हैं। महिलाएं भी हाथ उठाएं घर में लड़कियां हैं। उन लड़कियों की जिंदगी अगर बेहतर बनाना है तो कितना भी अमीर आदमी पैसे वाला हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, एमपी और एमएलए ही क्यों ना हो, अगर वो नशा करेगा, भले मखमल के गड्ढा हो उसके घर में, लेकिन बीवी को गाली देगा, बीवी को मारेगा, नशा करके आएगा, बच्चे को मारेगा, तो उसको मखमल के गड्ढे पर भी नींद नहीं आएगी आपकी बेटी को। लेकिन अगर आदमी गरीब है, नशा नहीं करता है, घर में बिछाने के लिए नहीं है, चारपाई नहीं है, जमीन में अगर चादर बिछा के आपकी बेटी सो जाएगी तो कम से कम चैन की नींद सोएगी। मां तो नहीं खाएगी, गाली तो नहीं खाएगी। इसलिए अपनी बच्चियों की शादी, अपनी बहन की शादी, लड़कियों की शादी नशा करने वाले से न करना। मैंने ये गलती की है, आप ये गलती करने का काम न करना। और जब नशा करने वाले लड़कों से आप शादी नहीं करोगे तो जिसकी 100 बार गरज होगी वो नशा छोड़ेगा, तब जाकर के उसकी शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। आपका बेटा अगर शादी में नशा करता है तो आप अपने बेटे की भी शादी करके अपने बहू की जिंदगी बर्बाद करने का काम मत करना। ये गलती मत करना। मैं ये कह रहा हूं, ये ध्यान में रखना।
तमाम लड़के जिनको छाती से लगा के आपने पाला है, लोग पाले हैं, वो नशा करते हैं और अपने माँ बाप को गालियां देते हैं। हमारे लखनऊ में अभी 4 महीना पहले एक लड़का अपनी माँ से पैसा मांगा शराब का, नहीं दिया तो माँ को कुल्हाड़ी से काट दिया। लखनऊ की घटना में बता रहा हूं। अभी आप देख रहे दिल्ली में घटना हुई लड़की अंजलि की, जो लड़के न उसको मारा घसीट करके उसमें गाड़ी में, वो सब के सब नशा किए हुए थे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया, 7 लाख लड़के पढ़ते वहां यूनिवर्सिटी में, लड़के लड़कियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि लड़कियों के हॉस्टल में छापा मारा, 77 हुक्के बरामद हुए, लड़कियां गांजा और भांग पी रही थी, चरस पी रही थी। 77 हुक्के बरामद हुए। हमेशा लड़के चोरी से करते हैं। हमारे पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर खड़े, मैं कहना चाहता हूं कि अपने थाने के अंदर इकट्ठा होकर के सभी पुलिसकर्मियों के साथ नशा न करने का संकल्प कराइए और अपना थाना नशा मुक्त थाना, नशा मुक्त पुलिसकर्मी बनाइए और एक वीडियो बना करके जारी करने का काम करिए। ये देश के लिए काम है, ये राज्य के लिए काम है, राज्य को नशा मुक्त राज्य बनाने का काम करना। इस अभियान में सबको जुड़ने की जरूरत है। कब बेटा आपका नशा करने लगेगा, चुरा के करता आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को, खुद को नशे से बचाने का काम करो। कितने लोग चाहते हो कि भारत नशा मुक्त हो जाए, आपका परिवार नशा मुक्त रहे? जरा हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए सभी लोग, जरा पुलिस वाले भी हाथ उठा दीजिए, लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आप लोग भी उठाइए। तो नशा न करने का संकल्प करा दूं मैं, बोलिए नशा न करने का संकल्प कराऊं? तो खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे सभी लोग खड़े होइए। ईश्वर को कितने लोग मानते हो? जरा हाथ उठाओ। बाएं हाथ की उंगली ऊपर करो, बाएं हाथ की एक उंगली ऊपर करो और ऐसा मानो कि ईश्वर को हम याद कर रहे हैं। बाएं हाथ की उंगली ऊपर करो, दाहिना हाथ अपने दिल पे रखो। दिल देखिए नॉर्मल धड़क रहा होगा, जो नशा कर रहे हैं उनका थोड़ा सा तेज बढ़ा होगा। मैं जो बोलूंगा वो सबको बोलना, तेज आवाज में बोलना है। आपका वीडियो बन रहा है, ये वीडियो पूरे देश में दिखाऊंगा, पूरे देश में ये वीडियो जाएगा, ठीक है? इसलिए सब लोगों को मैं जो बोलूंगा वो बोलना है। क्या है? सहरुआ। सभी लोग तेज आवाज में बोलेंगे। माताएं बहनें उंगली ऊपर उठाइए, पूरा हाथ ऊपर उठाइए, पूरा हाथ। बच्चे भी सभी लोग, मैं जो बोलूं वो बोलिए। मैं आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सहरुआ गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समय ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूं नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का से जुड़कर हिंदुस्तानियों नशा जोड़ो, इस मुहिम में शामिल होकर हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाने के लिए, अपने परिवार को नशा मुक्त बनाने के लिए, अपने गांव और जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए और अपनी दोस्ती नशा मुक्त रखने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को हर महीने जोड़ेंगे और उसे भी नशा न करने का संकल्प कराएंगे। सभी लोग बोले हमारा देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। हम अपना परिवार रखेंगे नशा मुक्त परिवार। हम अपनी दोस्ती रखेंगे नशा मुक्त दोस्ती। जोरदार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब दोनों हाथ उठा के बोलिए। हम बोलेंगे हमारा परिवार, आप कहोगे नशा मुक्त परिवार। हमारा परिवार, हमारी दोस्ती, हमारी दोस्ती, हमारा गांव, हमारा जिला प्रतापगढ़, हमारा जिला प्रतापगढ़, हमारे समाज। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जिन जिन गांव में रहते हैं,
एक 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होकर के 50 लोग 100 लोग जितने लोग इकट्ठा होकर के शाम के समय 5 बजे मोमबत्ती लीजिए, हाथ में पकड़िए और गांव का एक चक्कर लगाइए। नशे के अंधेरे के खिलाफ एक नशा मुक्त दीप पद यात्रा और नारे लगाइए। हम अपना गांव बनाएंगे नशा मुक्त गांव, हमारा परिवार रहेंगे नशा मुक्त परिवार, हमारी दोस्ती हम रखेंगे नशा मुक्त दोस्ती, हम अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। ऐसा एक चक्कर लगाइए, गांव की महिलाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी, बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जिनके जो लोग नशा करके आके गाली गलौज मारपीट करते हैं उनसे हर परिवार परेशान है। और इस तरीके से इस अभियान में सब लोग जुड़ने का काम करिए। आप लोगों ने इस बात को मेरी सुना, आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, माननीय नड्डा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 68,000 लोगों को ड्रग्स बेचने के मामले में अब तक उत्तर प्रदेश से जेल भेज चुके हैं लोगों को। इसलिए नशा कहीं कोई गलत तरीके से बेच रहा है, उनके खिलाफ आप एक अभियान चलाइए और नशा करने वाले लोगों से दोस्ती बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर कोई दोस्ती की कसम खिला करके आपको नशा टेस्ट करवाता है, समझो नशे की दुनिया में ले जाके आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। नशा करने वाले से नमस्कार रखिए, मगर उनसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। शुभरात्रि लिखते हो, लिखो नशा मुक्त शुभरात्रि, नशा मुक्त गुड नाइट। जब लोगों से नमस्कार करते हो तो नमस्कार करिए, तो हाथ जोड़ के बोलिए नशा मुक्त नमस्कार, नशा मुक्त प्रणाम, नशा मुक्त अभिनंदन। ऐसा अपने गुरु जी को करिए, दोस्तों को करिए, रिश्तेदारों को करिए, नशा मुक्त जोड़िए। आज मकर संक्रांति है, कल मकर संक्रांति थी, आज भी है। खिचड़ी, नशा मुक्त खिचड़ी। अपने त्योहारों को नशा मुक्त त्योहार बनाइए, अपने समाज को और अपने जितने भी फंक्शन करिए वो नशा मुक्त करिए। इसलिए मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पर लिखिएगा ये जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई है, यहाँ के दर्शक, यहाँ के जो आयोजक हैं, जो लोग इसमें शामिल हुए वो सब नशा मुक्त आयोजक थे, नशा मुक्त दर्शक थे और नशा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी। ये आज आप लिखने का काम करिए, एक अभियान शुरू करने का काम करिए, ये मेरा आपसे कहना है। सभी लोग एक बार बोलिए, सब लोगों को नशा मुक्त प्रणाम, नशा मुक्त नमस्कार। हमारा दिन नशा मुक्त दिन हो, हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।